Hello everyone, in today's video we're going to see one more video of English. So let's start. As you can see over here, there are many things are there. So like mango, rose, lotus, potato. यहाँ पे आपको मेन चीज़ें जो हैं वो ये भी देखना है कि इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन कैसे है, ठीक है। सो ये चीज़ भी मायने रखती है। जैसे मैंगो, रोज़, अभी रोज़ को बहुत सारे लोग रोज या पोटैटो को पोटैटो बोलेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो मैंगो, रोज़, लोटस, पोटैटो, अनियन, इसे बहुत सारे लोग ओनियन बोलते हैं तो रॉन्ग है। अनियन, टमाटो, रैबिट, ग्रेप्स, जैस्मीन, जैसे भी बहुत सारे लोग जैस्मीन बोलेंगे तो वो रॉन्ग हो जाता है ना। जैस्मीन, स्नेक, मैरीगोल्ड, एलिफेंट, गुआवा, एप्पल, cucumber, टाइगर। तो इस तरीके से अभी इसे हिंदी में समझाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये दिया गया है। जैसे गुआवा अमरूद, एप्पल सेब, क्यूकम्बर खीरा, मैं इसलिए लिख नहीं रही हूँ, मैं बता दे रही हूँ। टाइगर यानी चीता, एलिफेंट यानी हाथी, मैरीगोल्ड यानी जो गेंदे का फूल, स्नेक सांप, जैस्मीन तो चमेली का फूल, अनियन प्याज, टमाटो टमाटर, रैबिट खरगोश, ग्रेप्स अंगूर, पोटैटो आलू, लोटस कमल, रोज़ गुलाब, मैंगो आम। ये नॉर्मल चीज़ें हैं जो सबको आती हैं। ओके, आगे चलते हैं। हमने जो लास्ट देखा था वीडियो, तो वहाँ पे हमने देखा था पिक्चर कॉम्पोजिशन। तो आगे देखते हैं अभी। ये देखिए, जैसे बोलते हैं ना पहेली बूझना, मैं कौन हूँ, हु एम आई। अब मैंने आपको हमेशा बताया कि अगर जैसे मैं हिंदी में पूछूं कि मैं कौन हूँ, तो कौन कहाँ पे आया, सेंटेंस के बीच में। तो हमेशा जब सेंटेंस के बीच में वर्ड कब क्यों कहाँ कैसे आ रहा है, तो आपको वो इंग्लिश में बनाते टाइम सबसे पहले आपको क्वेश्चन वाला वर्ड लिख लेना है, ठीक है। और हूँ के लिए हमेशा आई के साथ एम ही आता है। आई हैव 2 हैंड्स बट आई कांट क्लैप, हु एम आई हैव 2 हैंड्स। अब हर जगह पे जब मैं बोल रही हूँ कि आई हैव यानी मेरे पास 2 हाथ हैं, 2 हाथ बोला इसलिए एस आया है। एक हैंड की बात करेंगे तो हैंड आएगा, बट लेकिन आई कांट क्लैप, मैं क्लैप नहीं कर सकता। क्लैप यानी ये ताली बजाना, क्लैप यानी ताली। आई कांट यानी नहीं कर सकता, नहीं सकता। अब ताली, क्लैप यानी ताली बजाना, तो मैं ताली नहीं बजा सकता। हु एम आई, मैं कौन हूँ, हु एम आई। सो वही जो ऊपर मैंने देखा। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा, वॉच। इसके 2 हैंड है, ये 2 जो सुई हम बोलते हैं, इसको सुई नहीं बोलते, हैंड बोलते हैं, 2 हैंड। ओके, सो उसने बोला 2 हैंड, ये आवर हैंड होता है, ये मिनट हैंड होता है। आई फ्लाई विदाउट विंग्स एंड हैव अ लॉन्ग टेल, हु एम आई फ्लाई, मैं उड़ता हूँ। अब यहाँ पे हमने क्या देखा, सब्जेक्ट आया, डायरेक्टली वर्ब आया। कौन सा टेंस हुआ हमारा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस। सेंटेंस किस में जाएगा, ता है, ते हैं, ती हैं। आई फ्लाई, मैं उड़ता हूँ। विदाउट, बिना या के बिना, विंग्स, बिना पंख के। एंड हैव, और हैव यानी पास है। अ लॉन्ग टेल, बड़ी पूँछ। हु एम आई, मैं कौन हूँ। आई फ्लाई विदाउट विंग्स एंड हैव अ लॉन्ग टेल, सो काइट, काइट यानी पतंग। आई हैव अ बुशी टेल एंड लाइक टू ईट नट्स, हु एम आई हैव, वही सेम, मेरे पास एक बुशी, बुशी यानी क्या, जो ऐसे एकदम झल्लेदार, इनकी पूँछ कैसी होती है, ऐसे ऐसे होती है,
इसको इस तरीके से जो होती है उनको हम क्या बोलते हैं, बुशी, ठीक है, इस तरीके से जो बुश एकदम झाड़ी की तरह, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, झाड़ी की तरह जो इनकी पूँछ होती है। तो टेल यानी पूँछ। आई लाइक टू ईट नट्स। नट्स क्या होता है, नट्स में सब कुछ आ जाता है, जैसे जो किसी शेल में बंद हो, जैसे सुपारी भी किस में आ जाती है, नट में आ जाती है। अखरोट जो होता है वो भी किस में आ जाता है, नट में आ जाता है। यानी जो बहुत हार्ड होता है वो किस में आ जाता है, नट्स में। सुपारी और जैसे बादाम भी जब वो शेल के अंदर होता है, या फिर जो पिस्ता भी जो होता है जो शेल के अंदर होता है उसके, तभी वो नट्स होता है, क्योंकि उसको तोड़ के निकालना पड़ता है। तो इसको क्या पसंद है, नट्स। वो नट्स में वो सारी चीज़ें आ गई। हूँ एम आई, तो स्क्विरल, स्क्विरल यानी गिलहरी। I can easily eat leaves from the tall trees. I don't have to climb. I have long trunk. Who am I? I can easily. मैं आसानी से खा सकता हूँ। सकता हूँ क्यों आ गया भाई? तो जब कैन आ गया तो सकना का सेंस बन जाता है। सकता है, सकते हैं, सकती हैं। लीव्स यानी पत्तियाँ। फ्रॉम यानी से। द टॉल ट्रीज ऊंचे वृक्षों से, बड़े वृक्षों से, वृक्षों पेड़ दोनों। फ्रॉम यहाँ पे से है। आई डोंट हैव टू क्लाइम यानी मुझे चढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मुझे चढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मुझे क्लाइम यानी टू क्लाइम यानी चढ़ना, यानी मुझे चढ़ना नहीं है। आई डोंट हैव, अब कहने का मतलब क्या है कि मुझे चढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मुझे बिना चढ़े ही मिल जाती है सारी चीज़ें। आई हैव अ लॉन्ग ट्रंक, क्या है मेरे पास, आई हैव, हर जगह पोजेशन दिखा रहा है मेरे पास। तो ये याद रखिए, जब पोजेशन दिखाना होता है अपने पास तो हैव यूज़ हो रहा है। आई हैव अ लॉन्ग ट्रंक, लॉन्ग यानी बड़ी या लंबी, ट्रंक यानी सूंड, सूंड, मेरे पास लंबी ट्रंक है। आई हैव टू हॉर्न्स, हॉर्न्स यानी ये सींग, सींग, हॉर्न्स यानी सींग। टू यानी दो, टू बोला इसलिए हॉर्न्स हुआ, एक ही बोलता तो हॉर्न। एंड फोर लेग्स, फोर लेग्स, चार पैर। आई वर्क, मैं काम करता हूँ। यहाँ पे भी देखिए सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ गया डायरेक्टली, मेन वर्ब विदाउट एनी हेल्पिंग वर्ब। ऑन द, पर यानी खेत, ऑन यानी पर, फार्म यानी खेत, मैं खेत पर काम करता हूँ। तो अभी वो कौन है, वो है हमारा बुल या फिर ऑक्स, ठीक है, जो काम करता है। नॉर्मली ऑक्स होता है, बैल जो होते हैं वो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये हो गया। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको समझा देती हूँ कि पोजेशन के लिए दो चीज़ें यूज़ होती हैं, एक तो हैव हो गया, एक हैज़ हो गया। जैसे अगर आपका सब्जेक्ट है ही, शी, इट, सिंगुलर, देन वी विल यूज़ हैज़ अपने के लिए, जैसे पास है, रखता है, रखती है। और वहीं अगर आपका सब्जेक्ट है आई, वी, यू, दे, प्लूरल, तो हम यूज़ करते हैं हैव। ये रूल है। जैसे मैंने बोला आई हैव, तो आई के साथ तो मैंने भी बोला है कि आई के साथ में हैव लगाएंगे। वी रहेगा तब भी वी हैव, यू हैव, दे हैव, ठीक है। अगर दो लोग हैं, रीना एंड शीना हैव। लेकिन अगर वहीं अगर शी है, ही है, तो हैज़ आ जाएगा, फिर हैव नहीं आएगा। जैसे मैंने बोला कि उसके पास पेन है, जैसे मैंने बोला मेरे पास पेन है, आई हैव पेन। अगर मैंने कोई लड़का है तो उसको मैं क्या बोलूँगी, ही हैज़ अ पेन, शी हैज़ अ पेन, ओके। सिंगुलर कोई लड़की है, मान लीजिए रीना हैज़ अ पेन, गर्ल हैज़ अ पेन, ओके। इस तरीके से ये एक रूल है जो आपके लिए ज़रूरी है। बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं, प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। बहुत सारे 3 प्लेलिस्ट भी आपको मिलेंगे। फर्स्ट वन इज़ बेसिक्स ऑफ इंग्लिश, बेसिक्स ऑफ इंग्लिश में ये सब आ जाएगा। और इंग्लिश स्टोरीज ट्रांसलेशन में आपको स्टोरीज़ मिलेंगी।
वो थोड़ा सा इससे हाई लेवल पे रहेगा, उसमें पास्ट टेंस वगैरह भी ज़्यादा रहते हैं, कई सारे यूजेस रहते हैं। स्पोकन इंग्लिश में बहुत छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अगर आप उन्हें लर्न कर लीजिए काफ़ी इजी। और कई सारे सेंटेंसेस याद भी करते जाइए, रूल्स भी याद करते जाइए। हर एक वीडियो में आपको रूल्स सारे एक्सप्लेन कर रही हूँ, सेम सेम रूल्स आ रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। अभी के लिए बात कर रहे हैं तो उसके लिए कौन कौन से रूल्स हैं, पास्ट के लिए बात कर रहे हैं तो कौन कौन से रूल्स हैं, वो रूल्स के ऊपर भी सेंटेंसेस बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। ओके, अच्छा यहाँ पे एलिफेंट लिख दूँ मैं, क्योंकि एलिफेंट है ये। ओके।